पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय खुफिया एजेंसी के बड़े साइबर हमले का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल्स की हैकिंग कर रही थी। इनमें हुकूमती अरकान और फौजी अफसरान के मोबाइल्स और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग शामिल थी। ISPR का कहना है कि दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। पाक आर्मी ने ऐसी सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए मजीद इक़दाम किए हैं, जिनमें साइबर सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। नैब ने शराब लाइसेंस केस में वज़ीर आला पंजाब को बुलाकर असासों की छानबीन शुरू कर दी। उस्मान बुज़दार से असासों की तफसीलात भी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का सवाल, रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने से मुतालिक पूछगछ। नैब में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब ने उस्मान बुज़दार को 18 अगस्त को जवाब जमा कराने की हिदायत की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाइसेंस के मामले पर इब्हाम दूर करने के लिए हकाइक नैब के सामने रखे। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, पूरा शहर इंक्रोच हुआ, पूरा कराची गोट बना दिया गया। ये सूबाई हुकूमत की नाकामी है कि वफाकी हुकूमत को आना पड़ा। पूरा शहर गिलाज़त और गटर के पानी से भरा हुआ है। मच्छर और मक्खियों की भरमार है। कराची से कश्मीर तक जहां जाएं बुरा हाल है। डिप्टी कमिश्नर और रजिस्ट्रार समेत नौकरियों पर रिश्तेदार लगे हुए हैं। ये कैसी तर्ज हुक्मरानी है कि हेलीकॉप्टर पर 2 चक्कर लगाए और बैठ गए। अवाम परेशान हैं, सिर्फ हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का NDMA को कराची के तमाम नाले साफ और नालों के अतराफ तजावुजात खत्म करने का हुक्म, 3 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा आगे चलकर NDMA को मजीद जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। क्या पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है? मरियम नवाज का सवाल। गुज़श्ता रोज अपनी गाड़ी को पहुंचने वाली नुकसान की वीडियो जारी कर दी। कहा नहीं जानती कि वो क्या था, लेकिन वो पत्थर से कुछ ज्यादा था। गाड़ी पर हर तरफ से हमला किया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी उनकी नहीं, मियां साहब की है, जिसका बुरा हाल कर दिया गया। नैब ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किए जाने वाले मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नून लीग के कारकुनों को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं कारकुनान को हथकड़ियां लगाकर पेश करने की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई की बाज़गश्त। ख्वाजा आसिफ ने कहा राना तनवीर कल स्पीकर के चैम्बर में बैठे हुए थे और उनके खिलाफ पर्चा हुआ। इससे साबित होता है कि नून लीग के खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई की गई। कहा हम लोगों के हुकूक के लिए कानून साजी कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि लोग जानना चाहेंगे कि यकदम गाड़ियों में पत्थर कहां से नमूदार हुए, लेकिन अगर राना तनवीर मौके पर नहीं थे तो उनका नाम नहीं आना चाहिए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बरादरान की जमानत का फैसला वापस लेने के लिए नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। संगीन नौयत के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस पर मबनी पैराग्राफ पर भी नजरसानी की सदा। नैब का मौकिफ है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासर होगा। रूल्स के तहत नैब मुकदमात की 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साद रफीक और सलमान रफीक को जमानत दी। अदालत ने लार्जर बेंच के वज़ा करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जमानत का फैसला मुख्तसर लिखा जाए। 2 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ात का फैसला लिखा जो अदालती फैसले के खिलाफ है। शुगर कमीशन के बाद चीनी महंगी होनी ही थी, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद बहुत ताकतवर लोग हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट की प्रोसीडिंग्स रुकवाने के लिए शुगर मिल मालिकान अदालत चले गए। माफियाज की आपस में कुर्बत होती है, माफियाज का आपस में इत्तेफाक होता है और ये पैसा भी लगाते हैं। माजी में हुक्मरानों की अपनी शुगर मिल्स थीं, उन्होंने गरीबों का खून चूसा। कहा गंदम का जहाज 24 अगस्त को पहुंच रहा है, जिसके बाद गंदम की तलब और रसद का फर्क खत्म हो जाएगा। चीनी भी दरामद की जा रही है।
वज़ीर आज़म इमरान खान कल BRT पेशावर का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन मंसूबा अब भी नामुकम्मल। 3 डिपो, कमर्शियल प्लाजे और साइकिल ट्रैक पर काम मुकम्मल ना हो सका। साइकिल के लिए 32 स्टेशन कायम किए जाने थे, ताहम सिर्फ 6 स्टेशन पर ही काम मुकम्मल हो सका। BRT मंसूबा अक्टूबर 2017 में उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के दौर में शुरू किया गया था। मंसूबे के इफ्तिताह के लिए 8 बार तारीखें दी गईं। 49 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया। 71 अरब रुपए से जायद में मुकम्मल हुआ। हमसे गलती हुई थी कि BRT मंसूबे के लिए 6 माह का वक्त दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का एतराफ़। बोले, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अब BRT का वादा पूरा कर दिया है। परवेज खटक ने BRT मंसूबा अपनी ज़ात के लिए नहीं, लोगों के लिए शुरू किया था। मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात ने कहा कि बात वाज़े हो चुकी है कि BRT चले, ऑपोजिशन जले। कराची के इलाके गुलशन हदीद में रिहायशी इलाके में शेर रखने वाले मालिकान को सिंध वाइल्ड लाइफ ने तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक किसी भी गोश्तखोर जानवर को रिहायशी इलाके में रखने की इजाज़त नहीं। मालिकान के पास एक्सपायर्ड मिनी जू का लाइसेंस है। मिनी जू का इजाज़तनामा भी रिहायशी इलाके में गोश्तखोर जानवर रखने की इजाज़त नहीं देता। रावलपिंडी में लड़की को बेलिबास करने के केस के 2 मुल्जिमान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी खारिज। मुल्जिमान पर थाना बनी के इलाके में लड़की से ज्यादती का मुकदमा दर्ज था। अदालत ने कहा कि वीडियो देखकर अंदाजा हुआ मुल्जिमान इंतहाई खतरनाक हैं। मुल्जिमान को इबरत का निशान बनाना होगा। CEO के इलेक्ट्रेट मोनस अलवी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। करण से हलाकत के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान को फी मुकदमा 50,000 रुपए की मचल के जमा कराने का भी हुक्म। डिफेंस में करंट लगने से जाम बहक होने वाले नौजवान के अहले खाना ने CEO के इलेक्ट्रिक समेत 4 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का सिंध हुकूमत को नाकाम कहने पर मायूसी का इजहार। एक बयान में कहा है कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो अपनी तवज्जो आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग एजेंटों को स्टेशन से बाहर फेंकने की दरख्वास्तों पर मबजूल करें। चीफ जस्टिस उस फ्रॉड मुर्दमशुमारी का भी नोटिस लें जिसमें दीगर सूबों से सिंध आने वालों को शुमार नहीं किया गया। अगर कराची से कश्मीर तक सिंध की सूरत हाल बुरी होती तो यौमिया हजारों अफराद यहाँ कमाने ना आते। ताज हैदर ने दरख्वास्त की कि चीफ जस्टिस यकतरफा एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम का भी नोटिस लें। जिला दादू की तहसील जोही में सैलाब से अब भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। काचू के 100 देहात का जमीनी राबता बहाल। गाज नदी से आज भी मजीद 2 अफराद की लाशें मिली। हलाकतों की तादाद 4 हो गई। बलूचिस्तान में क्वेटा से भी कौमी शाहरा को 6 मकामात पर मुकम्मल बहाल कर दिया गया। मजीद काम जारी। सैलाबी रैले से मुतासरा गैस पाइपलाइन 6 रोज बाद भी ताहाल बहाल नहीं हो सकी। क्वेटा को जुज़वी और मस्तूम पिशीन और ज़ियारत को सुई गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। सिंध में 15 अगस्त से निजी तालीमी इदारे नहीं खोलने दिए जाएंगे। DG प्राइवेट स्कूल्स ने कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज करें। हुकूमती अहकामात के बाद तालीमी इदारे खोले जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूल्स के मालिकान का कहना था कि 15 अगस्त से स्कूल खोलेंगे। सारे इदारे जमीनों के कारोबार में लगे हुए हैं। FIA को तो खुद ऐसे मामलात को देखना होता है और वही इसमें लग गए। इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चेयरमैन CDA का नुमाइंदा कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने न्यूयॉर्क में रोज़वेल्ट होटल के $105 मिलियन वाजिबात अदा करने की उसूली मंजूरी दे दी। कामयाब जवान प्रोग्राम तमाम शहरियों के लिए बिला इम्तियाज शुरू करने की भी मंजूरी।
मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के मुताबिक कामयाब जवान प्रोग्राम के कर्जे की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी है। प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कर्जों की शरह सूद में भी कमी की जा रही है। कहा कि मुआशी इशारे बता रहे हैं कि मुल्क की मईशत में जान पड़ रही है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुतबादिल तवानाई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं 2025 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा मजमूई बिजली पैदावार में 20% तक लाएंगे। 2030 तक इन सस्ते जराए से बिजली का हिस्सा 30% तक लाएंगे। हम 2030 तक थर समेत अंदरूनी जराए से 60% बिजली पैदा करेंगे। सूरज, हवा और दीगर जराए से सस्ती बिजली से सार्फिन को फायदा होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक शेड्यूल 4 में शामिल शख्स को बैंक, मालियाती इदारा कर्ज या माली मुआवनत नहीं देगा। कलअदम शख्स को क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं किया जाएगा। कलअदम शख्स को जारी असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत या सहूलतकारी पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। कोई ऑफिसर, मुलाजिम या डायरेक्टर मुर्तकिब हुआ तो 5 से 10 साल तक सजा, 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सुबुकदोश हो जाने वाले सफीर शुक्रुल्लाह आतिफ की GHQ में अलविदाई मुलाकात। अफगान सफीर शुक्रुल्लाह आतिफ मशल ने अफगान मुफाहमती अमल की हिमायत पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से हजरत सुल्तान बाहू दरबार के सज्जादा नशीन सुल्तान फैयाज अल हसन की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर तमाम मकातब फ़िक्र की हिमायत हासिल की जाएगी। मुशावरत का अमल जारी है। मुहर्रम अल हराम के बाद मज़ीद मुशावरत करेंगे। सोशल मीडिया पर ख़वातीन सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों को हिरासा किया जाता है, किरदार कशी की जाती है, घटिया मुहिम चलाई जाती है, जिनसे हमलों की धमकियाँ दी जाती हैं, जाली खबरें फैलाने के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। मुल्क की ख़वातीन सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों का मुश्तरका बयान सामने आ गया। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर दी। कहा, हुकूमती पॉलिसीज़ पर इख्तिलाफी नुक्ता नज़र रखने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है। शीरी मज़ारी ने ऑनलाइन हर्जा सराय को घटिया और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मामले का नोटिस ले लिया। तमाम ख़वातीन सहाफ़ियों को इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मदऊ कर लिया। PFUJ की जानिब से जिम्मेदारान और उनकी हिमायत करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 152 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमरीकी डेमोक्रेट जो बाइडेन ने कैमिला हैरिस को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। कैमिला हैरिस के नाम की तौसीक डेमोक्रेट कन्वेंशन में की जाएगी। 55 साल कैमिला दिसंबर में सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो गई थी। कैमिला ने नस्ल परस्ताना बुनियादों पर तफरीक करने वाले सेनेटर्स की तारीफ पर जो बाइडेन को तनकीद का निशाना भी बनाया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कैमिला के इंतखाब को हौलनाक करार दे दिया। खुजदार, लिस्बेला, लाहौर, रावलपिंडी, कराची और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत चलास में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 38, कोयटा और कराची में 34, इस्लामाबाद और लाहौर में 33, गिलगित में 36, जम्मू में 33, श्रीनगर में 31 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजबूत पोजीशन में आने के बाद पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट कल साउथहैम्पटन में शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड से शादाब खान को ड्रॉप करके फवाद आलम को शामिल करने का इम्कान। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस कहते हैं पाकिस्तान टीम ज्यादा तजर्बेकार नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैनेजमेंट सिर्फ अच्छा प्लान बनाकर दे सकती है। फाइनल इख्तियारात मिसबाह के पास है।
पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में यासिर शाह के खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोलने पर मैच रेफरी ने क्रिस ब्रॉड ने इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड पर जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड अपने वालिद क्रिस ब्रॉड से खफा हो गए, अपने वालिद को क्रिसमस कार्ड की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज गोल्फ खेलते हुए समाजी फासले को नजरअंदाज कर बैठे। पीसीबी ने बायोसिक्योर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर आइसोलेट कर दिया। कोरोना टेस्ट मनफी आने तक तनहा रहेंगे। T20 टीम के रुकन हफीज ने गोल्फ कोर्स पर नवे साला खातून के साथ तस्वीर बनवाई और सोशल मीडिया पर शेयर भी की। यौम आज़ादी में 2 दिन बाकी, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।